Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today is our topic of discussion नाइट्रोजन साइकिल। आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर मौजूद होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत से बायोमॉलिक्यूल्स का अहम जुज़ है। बायोमॉलिक्यूल्स मसलन प्रोटीन्स का, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए और आरएनए वगैरह शामिल हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होती है 78%। ठीक है। और क्या है कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये कि वो नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्या होता है कि ऑर्गेनिज़म्स को नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना होता है नाइट्रेट्स में। ठीक है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना होता है। फिर क्या करते हैं ऑर्गेनिज़म जो हैं वो नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। ठीक है। सो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में ऑर्गेनिज़म यूज़ नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील करते हैं और फिर पौधे इसे इस्तेमाल करते हैं। पौधों से डिफरेंट ऑर्गेनिज़म, दूसरे जानवर इस्तेमाल कर लेते हैं और इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। सो सबसे पहला स्टेप हम इसमें देखते हैं नाइट्रेट्स की तैयारी है। इसमें हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब ये किस तरह से होता है कि फ़िज़ा में नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जब आंधी और आती है और आसमानी बिजली गरजती है तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस की हालत में प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्म में तब्दील हो जाती है, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। अब क्या होता है जब बादल आते हैं, बिजली गरजती है तो फिर बारिश होती है तो वाटर आ जाता है। अब क्या है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड्स बनाते हैं। कौन कौन से? नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। अब क्या होता है कि नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड जो हैं वो डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन कर देते हैं और नाइट्रेट्स बना देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करके नाइट्रेट्स बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास फ़िज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन है। सेकंड जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकती है कि कोई बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं और उसे नाइट्रेट्स में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये आपके पास फ़िज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन है और सेकंड जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है और थर्ड आपके पास है सनती नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये किस तरह से की जाती है कि जो फ़िज़ा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसके साथ ज़्यादा दर्जा हरारत पर जब हाइड्रोजन मिलाई जाती है तो वो अमोनिया में चेंज हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या किया जाता है कि अमोनिया को अमोनियम नाइट्रेट में तब्दील कर लिया जाता है। सो इन तीन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास है अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो मुर्दा जानदारों के इज्साम में प्रोटीन्स होते हैं, बेकार मादे होते हैं, उसको अमोनिया में चेंज कर दिया जाता है। उन सब मादों को क्या किया जाता है, अमोनिया में चेंज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं और ये अमोनीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ही हमारे पास जो अमोनिया बनता है उसे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स वगैरह में चेंज किया जाता है और इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। और अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उसके बाद क्या होता है, असिमिलेशन का प्रोसेस है। असिमिलेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्स की जाती है उसको ऑर्गेनिज़म्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज़म से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स में चली जाती है। नेक्स्ट डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस
प्रोसेस होता है। डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं और नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की रिडक्शन करके नाइट्रोजन को दोबारा एटमॉस्फेयर में शामिल कर देते हैं। यानी नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स को वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके दोबारा एटमॉस्फेयर में शामिल कर देते हैं। हम इस साइकिल को एक बार फिर डिटेल से देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास फ़िज़ा में नाइट्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में मौजूद है। जब जो आसमानी बिजली गरजती है, आंधी आती है, बादल बनते हैं तो क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज हो जाती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। अब जब बारिश वगैरह होती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह क्या करते हैं कि वो एसिड बना देते हैं, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड वगैरह, ठीक है। अब ये एसिड जो हैं ये सॉल्ट्स वगैरह के साथ रिएक्शन करके नाइट्रेट्स बना देते हैं। जो और बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आज़ाद रहने वाले बैक्टीरिया भी कर सकते हैं और सम्बायोटिक भी। अब सम्बायोटिक क्या है, सम्बायोटिक जो है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप है बैक्टीरिया का प्लांट्स के साथ, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशनशिप है बैक्टीरिया का प्लांट के साथ, उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब क्या हुआ कि बैक्टीरिया ने क्या किया, जो नाइट्रोजन थी उसको नाइट्रेट्स में चेंज कर दिया। अब जो नाइट्रेट्स हैं उनको असिमिलेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूसर्स यूज़ कर लेते हैं। प्रोड्यूसर्स को हर्बीवर्स यूज़ करते हैं तो हर्बीवर्स में आ जाते हैं। देन हर्बीवर्स को जो हैं वो सेकेंड कार्निवर्स यूज़ कर लेते हैं तो नाइट्रोजन उनके इकसाम का हिस्सा बन जाती है। अब जब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर जो हैं उनकी डेथ हो जाती है तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, डीकम्पोजर्स इन्हें डीकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो मुर्दा जानदारों की प्रोटीन्स और नाइट्रोजनी बेकार मादे होते हैं उनको फिर क्या किया जाता है, अमोनिफिकेशन के प्रोसेस से अमोनिया में चेंज कर दिया जाता है और ये जो काम है ये अमोनीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं। देन क्या होता है, अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्राइट्स में चेंज कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन का नाम देते हैं। फिर क्या होता है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की डीनाइट्रिफिकेशन की जाती है, रिडक्शन की जाती है और इसे दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी दोबारा से इसे इकोसिस्टम का हिस्सा बना दिया जाता है। सो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है नाइट्रोजन फिक्सेशन की तारीफ़ करें। तो ये जी आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यहाँ से यहाँ तक नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील कर देना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिफिकेशन से क्या मुराद है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास अमोनिफिकेशन है, मुर्दा जानदारों की प्रोटीन जो नाइट्रोजनी बेकार मादों का अमोनिया में तहलील हो जाना अमोनिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है। तो ये जी आपके पास डीनाइट्रिफिकेशन है, ये वो बायोलॉजिकल अमल है जिसमें डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की रिडक्शन करते हैं और इन्हें नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। इस तरह नाइट्रोजन फ़िज़ा में वापस चली जाती है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।